पीएनबी के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ निकला है। पीएनबी का Q4 का रिजल्ट आ गया। पीएनबी ने ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 14% का ग्रोथ दिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो कि 5,225 करोड़ का होता है। और नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 4% डाउन है इसका पीएनबी का अपने लास्ट ईयर से, लास्ट परफॉर्मेंस से। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट जो है हाईलाइट जो यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बैड लोन्स होते हैं, वो बैड लोन्स ने कंपनी ने अच्छा रिकवर किया। आपको दिख रहा होगा 0.29 कर दिया, जो उससे पहले था 0.32, उससे पहले 0.4 था। तो कंपनी का ये बैड लोन होता है, जो कि बैकबोन होता है किसी कंपनी का, इसने कंपनी ने अच्छा रिकवर किया है। तो पीएनबी का मेजर जो रीजन था कंसोलिडेशन का, शेयर प्राइस का जिसका वेट था हर कोई को, वो आ चुका है। और जैसा मार्केट में एक्सपेक्टेशन चला था उस हिसाब से पीएनबी का रिजल्ट अच्छा आया है, 5,200 करोड़, जो पहले के मुकाबले ज्यादा है। मतलब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ही दिखा, बैड लोन में कम किया। मतलब कंपनी का फोकस मैनेजमेंट है, कंपनी वहीं पैसा लगा रही है जहाँ से उसको रिकवर हो रहा है, कहाँ से वहां से उसको पैसा आ रहा है, ब्लॉक नहीं हुआ पैसा। ये बड़ी बात है, क्योंकि 2010 का समय था जब बैंकिंग सेक्टर पूरे क्रैश में थी, विजय माल्या, नीरव मोदी सबके में, जहाँ डिफॉल्टर हो रहे थे। और आज समय तो बैंकिंग, ये कम से कम ये पता है कि बैड लोन कंपनी, बैड लोन उनका कम हो जा रहा है, कम रहा है, वो इनको फोकस है। तो एक बार हम लोग इसका शेयर पे बात कर लेते हैं कि अभी करंट प्राइस है आज 107 का इसका प्राइस है। तो अभी इसका आगे क्या हो सकता है। पहली बात मैं बता दूं, ये बाइंग सेलिंग रेकमेंडेशन नहीं, पर्सनल एनालिसिस है, एजुकेशनल पर्पज से। तो मैं इसका चार्ट निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये इसका चार्ट, आप इसको चार्ट दिख रहा होगा। तो अभी आज करंट प्राइस 107 पे बंद हुआ, जो 109 पे गया था। मेरे हिसाब से पीएनबी अभी जो जोन चल रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, 100 से लेकर 5, 6, 7 का जोन। इस जोन में शेयर रेयर इन रेयर है कि यहाँ से नीचे जाए, मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए। और क्या करें अभी जो लोग मान लो इन्वेस्टेड हैं आगे के लेवल से या अभी के लेवल में, तो मेरे हिसाब से अभी का लेवल अच्छा है। मतलब क्योंकि जो प्राइस अभी मिल रहा है वो दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट फॉल और सेंटीमेंट की वजह से ऐसा आ गया, नहीं तो ऐसा नहीं था। क्योंकि बाजार तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखो तो शेयर यहाँ से जंप करके निकल ही गया था अप्रैल में। ये मार्केट स्लिप की वजह से है कि इसने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ये आ गया। तो अभी मेजर सपोर्ट पे है पीएनबी, इससे नीचे नहीं जाना था। मेजर जो जो इवेंट है पीएनबी के वो हो चुके, क्वार्टर आ चुका, एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल हो चुका, और कोई मेजर बचा नहीं, सिर्फ एक बचा है, तो वो डिविडेंड, तो वो भी हो ही जाएगा। 3 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड पे की है, और उसका भी डेट नहीं आया, पर उसने 3 रुपया इसने पर इच शेयर पे दिया है। तो पीएनबी का रिजल्ट अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर कोई है तो आप ही करंट जोन पे भी एंट्री कर, अभी ये जोन है जो करंट जोन है 105 और 6 जो रेंज चल रहा है, इस पे है कि ये सब रेंज होता है आपको नो लॉस इसमें। मतलब किसी ने एंट्री भी कर लिया होगा तो उसको लॉस नहीं मिलेगा। ये काफी हाई, मतलब डिमांड जोन है, काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट डिमांड है। तो खैर शेयर सपोर्ट चार्ट की बात है। सबसे पहली बात, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, वही मेन रीजन तो वही होता है किसी भी कंपनी का बाउंस बैक करने का और इंक्रीमेंट का। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगले 4, 5, 6 साल, मुझे लगता है 5, 6 साल का बुल रन चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से देश का रहा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर अभी फॉर एवर अभी ग्रीन में चलेंगे, बुल रन में चलेंगे। तो गिरते पड़ते ऊपर जाएंगे। ऐसे शेयर मुझे लगता है कि ताला मार के अगर कोई रखता है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखता है पर्पज से, लॉन्ग टर्म का 5 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, ऐसे इस टाइप का विजन लेके आते हैं। क्योंकि बैंकिंग शेयर, ट्रेडिंग शेयर वैसे है नहीं जैसे बाकी स्मॉल कैप होते हैं, तो उनको अच्छा मिलेगा। ये सब में है कि ये सब शेयर आज से हमेशा ऊपर ही जाते हुए आपको मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। आज से 6 महीना बाद हो सके 160 मिले, 150 मिले, 170 मिले। तो धीरे धीरे करके बैंकिंग सेक्टर, तो आप अभी जो जोन जो कंडीशन चल रहा है, जो जोन चल रहा है, वो करेक्ट चल रहा है। क्योंकि दो ही ट्रेंड होता है शेयर बाजार में, एक तो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, हेवी सेलिंग, पैनिक सेलिंग बंद हो गया मेरे हिसाब से। अभी जो है वो है नॉर्मल। अब यहाँ से एक नया बुल रन का धीरे धीरे करके एक्युमुलेट होकर आगे जाने का अभी फेज है। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट करता है या किया होगा या सोच रहे हैं, तो उनको हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाला कल उनका ब्राइट है। तो पीएनबी का अभी जो चल रहा है मेजर सपोर्ट, अब यहाँ से कुछ बचा नहीं है, मेरे से लगता है धीरे धीरे करके यहाँ से पीएनबी आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा बहुत जल्द। और ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस पीएनबी में। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। और मेरे ये भी कहना, लास्ट कहना है कि आप कोर एनालिसिस किया कीजिए। ऐसे शेयर में पैनिक मत कीजिए कि शेयर नहीं चल रहा, क्योंकि हर शेयर का इंडिविजुअल चाल होता है। दूसरे शेयर से अपने शेयर को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो नहीं चल रहा, क्योंकि आप अगर वॉच करते हो, ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, तो आप नोटिस करना कोई भी शेयर को, जो आज चल रहा है, आज के 2, 3 महीने बाद आप देखना वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, साल भर खड़ा। क्योंकि ऐसे हजारों शेयर हैं, ऐसा चाल होता है। ऐसा बहुत शेयर है जो कि एक समय 6 महीना खूब रन दिया, उसके बाद 1.5 साल, 2-2 साल से खड़े ही हैं, या करेक्ट प्राइस हो गए खड़े ही कॉन्सोलेट में। उस भीड़ भेड़ के चाल में आपने एंट्री ले लिया गलती से, या घुस गए देखा देखी, तो उसमें फंस गए। तो वैसा शेयर लीजिए जो राइट हो, फंडामेंटल स्ट्रांग हो और वैल्यूएशन पे सही हो। तो वो आपको लिए बेस्ट होना, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा अपना एनालिसिस से। और उसमें से एक पीएनबी है, ये कोई बैंक सेलिंग नहीं है, पर मैं एनालिसिस एजुकेशन से बता रहा हूँ। पीएनबी अभी जो जोन है वो डिमांडेबल जोन पे है। जिन्होंने ऊपर भी इन्वेस्टेड है उनके लिए भी बोल रहा हूँ, उनको बस पेशेंस रखना है। कुछ दिन में आपको पीएनबी बहुत आगे जाते हुए दिखेगा। कब, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि खड़ा है, खड़ा कब चल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये चलता भी बहुत तेज है अपने बैंकिंग सेक्टर के मुकाबले।
तो ये रहा था मैं पीएनबी पे एनालिसिस। तो बने रहें, मस्त रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।